नमस्कार दोस्तों, मैं बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का एनाटॉमिक फिजियोलॉजी के ये हमारा थर्ड वीडियो है। मैं एनाटॉमिक क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी वीडियो में मैं एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, आज हम आप लोगों के बारे में जो है तो ह्यूमन एनाटॉमी मूवमेंट, मानव शरीर रचना की गति, यानी हमारी शरीर की जो रचना है, बनावट है, किस प्रकार से मूवमेंट करती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्योंकि जैसे कि पता है आप लोगों को, मैं आप लोगों को निरंतर एमपी बर्गर, नीट पीएचडी के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी में करा रहा हूं, जिसमें से बीएमएलटी, डीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, इसमें जो है तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है तो थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ता है, लेकिन एमपी बर्गेट और नीट पीएचडी में जो है तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ प्लांट एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो हम आप लोग आज हम पढ़ा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी मूवमेंट, यानी हमारी जो है तो फिजियोलॉजी, यानी हमारी जो शरीर की रचना है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है, किस प्रकार से गति करती है। ठीक है ना, उसके बारे में हम आज थोड़ा विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी तक हमने पढ़ लिया एनाटॉमी ह्यूमन जो है तो उसका एनाटॉमी कैसे होती है, शरीर की रचना कैसी होती है, शरीर को कैसे काट सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको एनालिसिस एग्जामिनिंग कर सकते हैं, है ना। आज हम उसको पढ़ेंगे मूवमेंट, हमारी शरीर जो है तो गति कैसे करती है ना, जो हमारे शरीर के जो आर्गन है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, कैसे गति करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए, एनाटॉमी मूवमेंट एंड रीजन ऑफ द बॉडी, यानी उसे हम कहेंगे शरीर रचना विज्ञान आंदोलन और शरीर का क्षेत्र, है ना। हमारा जो शरीर है तो किस प्रकार से जो है तो उसकी रचना और किस प्रकार से हमारा मूवमेंट शरीर कर रहा है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम डिफिनेशन ले चुके हैं, डीलिंग विद द फ्रॉम पोजीशन रिलेशनशिप of the structure of several system located a particular region, यानी कहने का मतलब ये है हमारा शरीर किस पार्टिकुलर रीजन में स्थित है और किस प्रकार से गति कर रहा है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं अथवा बता रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। एक वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को विधिवत और ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप ब्रेक न लीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उन पर शेयर कीजिए फेसबुक में और यूट्यूब, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। और जो मान लीजिए कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यूट्यूब चैनल सर्च करने के लिए आप यूट्यूब में लिखेंगे बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, आप लोगों को मिल जाएगा और थंबनेल मिल जाएगा, और उसमें क्लिक करेंगे सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। बायोलॉजी संबंधी जितनी वीडियो मैं डाला हूँ सभी वीडियो आप मिल जाएगी, आप उसको बारी बारी से देखिएगा और ज्ञान अर्जित कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। रील तो फंसाते रहते हैं, लेकिन आप ज्ञान के लिए आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगी और आपको परीक्षा में भी हेल्प मिलेगी, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी करें, चाहे आप एमपी बर्गेट और नीट पीएचडी की तैयारी करें, है ना। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए एलिजिबल और महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पार्ट एंड रीजन ऑफ द बॉडी, है ना। जो हमारा बॉडी है उसका पार्ट क्या है और कितने प्रकार से है, मैं उसका जो है अध्ययन आप लोगों को कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो मनुष्य का जो पार्ट है उसको मुख्य रूप से हम कितने भागों में डिवाइड किए हैं, हेड,
नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, है ना। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको मुख्य रूप से हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। जिनमें से जो है तो हेड, नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि हम हेड देख लिए मैंने, उसको वो करने के लिए मैं आगे बता चुका हूं, ये आप एक ह्यूमन बॉडी है ना, मेल या फीमेल कोई भी, ये सब ह्यूमन के अंदर याद आते हैं, है ना। तो जो है हेड, ये हेड है, ठीक है ना। हेड यहाँ पे मैंने वो कर दिया हूँ हेड के लिए। हेड में क्या होता है, स्कल। हेड के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, हेड में स्कल भी आती है। स्कल यानी हमारी खोपड़ी, है ना, ऊपर की, और फेस यानी जो हमारा फेस चेहरा है, जिसमें कहा जाता है 14 हड्डियां पाई जाती है ना। तो हमारे फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बोन के बारे में जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि जो बोन में कितनी हड्डियां फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कहां पर और कौन सी किस प्रकार मूवमेंट करती है, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक जो है तो एक बैक बोन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी जो बनाती है वो कौन, उसका हम किसमें अध्ययन करते हैं, नेक में, है ना। नेक मतलब गर्दन होता है, ठीक है ना। नेक के लिए हमने उसे इस तरह किया, लेकिन वो पीछे साइड दिखा रहा है, ठीक है। बैक बोन का अध्ययन करते हैं। फिर हम आते हैं, 2 हो गया है, फिर आते हैं हम ट्रंक में, है ना, ट्रंक, ठीक। ट्रंक में हम जो है तो ट्रंक कितना पार्ट होता है, देखिए ट्रंक को हम इतना पूरा भाग ट्रंक में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, ये सब ट्रंक में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रंक में क्या क्या अध्ययन करेंगे, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है। तो चेस्ट का अध्ययन हम कहां से करेंगे, ये देखिए हमारा क्या हुआ, ये चेस्ट हुआ, ठीक है, इतना भाग चेस्ट हो गया, ठीक है। अब हो गया एब्डोमेन। अब हम एब्डोमेन के लिए दूसरा क्लोज करते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं आएगा। ये मान लीजिए ये चेस्ट के बाद ये जो पेट वाला ऑप्शन है, यहां से यहां इतना लगभग माने इतना, है ना, पेट वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेट, जिसमें लीवर और एक किडनी ये सब स्थित होते हैं, ठीक है। ये एब्डोमेन के अंदर आता है, ठीक है। फिर है पेल्विस मतलब जो हमारे जेनिटल ऑर्गन जितने होते हैं लगभग ये सब, ठीक है, ये पेल्विस का है। ये चेस्ट हुआ, ये एब्डोमेन हुआ, ये पेल्विस, है ना। तो इसका हम ट्रंक के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, चेस्ट, है ना, ये चेस्ट हुआ और एब्डोमेन हुआ, पेल्विस हुआ। पेल्विस में देखिए, चेस्ट में तो आप लोग समझ रहे हैं, चेस्ट का अध्ययन करते हैं। एब्डोमेन में बहुत सारे हमारा ऑर्गन है, जैसे हमारा स्टमक हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, ये सब किसमें रहेंगे, एब्डोमेन में रहेंगे। और पेल्विस में हमारे जेनिटल जितने ऑर्गन हैं, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन। अब जेनिटल समझते हैं आप लोग, जितने जेनिटल ऑर्गन होते हैं ये सब किसमें होते हैं, पेल्विस में, है ना। विजाइना, पेनिस, ये सब पेल्विस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपर लिम्ब। अब देखिए अपर लिम्ब मतलब जो है हमारा यहां से लेकर के कांधे से, जिसे बोलते हैं कांधा, शोल्डर से लेकर के हाथ तक, ये क्या कहता है, अपर लिम्ब कहलाता है, ठीक है ना। उसमें देखिए अपर आर्म भी होगा, अपर आर्म यानी हमारा ये, जिसमें हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस, ये क्या हुआ हमारा, अपर आर्म हो गया, ठीक है। फिर फोर आर्म मतलब ए वाला, जिसमें रेडियस अल्ला होती है, ठीक है। फिर डोर्सल प्लानस सरफेस, ठीक है, प्लानस सरफेस यानी जिसमें हम फैरेंजियल ए वाली हम वो करते हैं, ये सब हमारा ये अपर लिम्ब के अंदर आता है। अब लोअर लिम्ब, देखिए अपर लिम्ब हो गया, अब लोअर लिम्ब में हमारा क्या होता है, ये जो हमारे फीमर से लेकर के मतलब सोनी गुहा के नीचे, है ना, पूरा यहाँ तक ये लोअर लिम्ब के अंदर आता है। लोअर लिम्ब में हमारा थाई और जांघ, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, है ना, फीमर की हड्डी, ये लोअर लिम्ब के अंदर आ गया, ठीक है। लेग, अब ये लेग मतलब ये सब क्या है, लेग, जिसमें टिबिया पुबिया होती है ना। अब लेग में 2 प्रकार होते हैं, एक डोर्सल, है ना,
डोर्सल मतलब ये जिसमें वो होता है क्या बोलते हैं इसके डोर्सल और प्लेंटर सरफेस। प्लेंटर मतलब ये थोड़ा सा इसके आगे का हिस्सा है ना, जिसमें हमारे प्लेंटर में उंगलियां वगैरह भी रहती हैं, ये इसके अंतर्गत में इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद यही करते हैं कि हम अच्छे समझा पाएंगे कि आप जो मनुष्य के शरीर का पार्ट होता है। तो अभी देखिए इसमें अध्ययन करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो ये जो है तो चेस्ट के नीचे क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही देखेंगे। हेड के नीचे क्या है, नेक है, नेक के नीचे ट्रंक है, ट्रंक के बाद अपर लिम्ब इसका अध्ययन करते हैं, है ना, फिर लोअर लिम्ब। तो यानी हमारे लगा हुआ चेस्ट से क्या है, एब्डोमेन है, ठीक है ना, एब्डोमेन है, फिर पेल्विस है, फिर पेल्विस से लगी हुई जो है हमारा लोअर लिम्ब है, ठीक है ना। अबे फिर यहाँ चेस्ट से लगा हुआ ये भी है ना, अपर लिम्ब, ठीक है ना, फिर ये लोअर लिम्ब जो है तो इससे अगर कहा जाए तो पेल्विस से लगा हुआ है, ठीक है। उम्मीद यही करते हैं हम लोग समझा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। फिर है टर्म ऑफ मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन की शर्तें, यानी हमारी जो है तो मूवमेंट जो है हमारी बॉडी किस प्रकार करती है उसके बारे में हम जो है तो इस वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है, ग्लिंडिंग मूवमेंट। अब ये ग्लिंडिंग मूवमेंट क्या होती है, ग्लिंडिंग मूवमेंट ये हमारी वाली हथेली है ना, ये ग्लिंडिंग मूवमेंट क्या करते हैं, ये ऐसे 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 मूवमेंट करती है ना, ऐसे ऐसे, इसके अलावा ये मूवमेंट नहीं कर सकती, ठीक है ना। इसमें आपने एरो भी किया है, ये देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप देखिए ये एरो, ठीक ठीक, ये हमारी हथेली कैसे मूव कर रही है, यहाँ पे जो ये बनी हुई है शोल्डर, इसमें ऐसे ऐसे के अलावा मूवमेंट नहीं करेगी, यानी जहां ऐसे ऐसे कोई मतलब फिक्स नहीं है ना एंगल। ये किसके तरफ है, ग्लिंडिंग मूवमेंट की बात। फिर है हम देखेंगे एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें हमारा कोण बने, एंगल है ना, कोई भी कोण बने वो एंगुलर मूवमेंट के अंदर। जैसे ये पैर भी ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है ना, अब पैर तो हम नहीं दिखा सकते हैं, हमारा नीचे है तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर हम बनाए हुए हैं आप इमेज समझ सकते हैं। देखिए ऊपर के लिए कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर के लिए कर रहा है ऐसे मूवमेंट, और ये इधर भी कर रहा है मूवमेंट, और ये ऐसे भी ऐसे, यानी हम जितना मूवमेंट कर सकते हैं एंगुलर, यानी ऐसा मूवमेंट जिसमें हमारा क्या हो, कोण बने, है ना, किसी भी एंगल का कोण बने, ये सब एंगुलर मूवमेंट के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। हम मूवमेंट पढ़े। फिर रोटेशनल मूवमेंट। अब ये देखिए रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट देख रहे हैं ऐसे ऐसे, यानी हमारी जो ये है ये रोटेट कर रही है, यानी हमारी जिसे बोलते हैं ये चीज रोटेट कर रहा है। हाथ भी जो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है ना, पैर भी ऐसे रोटेट कर सकता है, कुछ भी, ये सब रोटेशनल मूवमेंट के अंदर इसके अंदर करेंगे। फिर स्पेशल मूवमेंट आता है। अब स्पेशल मूवमेंट को हम भी उसको 4 भागों में बांटते जा रहा हूं, फिर उसका हम जो है डिटेल इसके साथ एक स्पेशल प्रकार से मूवमेंट, है ना। तो देख रहे हैं ना, इसमें जो है तो पैर भी मूवमेंट करता है, हाथ भी ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। यानी जितने भी मूवमेंट है सब अगर कई प्रकार से किया जाए, ऊपर नीचे है, इंटरनल इंटरनल, तो ये सब के किसी स्पेशल मूवमेंट के अंदर आता है, ठीक है। कितना क्या चलते हैं आप देखिए ग्रिंडेल्स मूवमेंट। अब हम आपको बता चुके हैं रिलेटिविटी फ्लैट सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ एंड फ्रॉम साइड टू साइड विथ रिस्पेक्ट टू वन the angle between articulating bones does not change signification। यानी जो है तो ग्लैंडिंग मूवमेंट के अंदर केवल हम ऐसे 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 कोई एंगल जो है तो नहीं बन रहा है, ना तो कोई चेंज हो रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस यानी कोई एक ही प्रकार से मूवमेंट हो रहा है ना, और उसी पोजीशन नॉट चेंज, यानी वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वही पोजीशन में पुनः भी आ जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आता है एंगुलर मूवमेंट। आप एंगुलर मूवमेंट के बारे में आपको बता चुके हैं, देख रहे हैं ये सब एंगुलर मूवमेंट है, ये जिसमें जैसा मूवमेंट हम करें, ताकि देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे, ये जिसमें आप एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री या 45 डिग्री, कोई भी एंगल बन रहा है, ये एंगुलर मूवमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। इसमें जो है तो फ्लेक्शन
एक्सटेंशन और एबडक्शन और सर्क्यूमेंटेशन, ये सभी प्रकार का मूवमेंट होता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चलते हैं। देखिए अभी देखिए फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग टू सरफेस टूवर्ड ईच अदर, है ना, ये देख रहे हैं ना, बेंडिंग टू सरफेस यानी जो है तो हमारा ऐसे, ये हमारी मूवमेंट ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है, ऐसे मूवमेंट इसके आगे नहीं जा रही। ठीक है ना, ये क्या हुआ? ये एक्सटेंशन मूवमेंट है, ये फ्रिक्शन मूवमेंट है। एक्सटेंशन उसका उल्टा होता है, बेंडिंग टू सरफेस अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी इसका जो उल्टा है, अगर हम इस पैर का मूवमेंट करते हैं, ये सब किसके अंदर आता है? एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, अब आता है एबडक्शन मूवमेंट। एबडक्शन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? एबडक्शन मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी मिड लाइन है 20 की, ठीक है, एबडक्शन मूवमेंट मतलब कि हमारी 20 की लाइन है, ठीक है, एबडक्शन मतलब जो है हमारी उससे मिड लाइन से बाहर की ओर ऐसे मूवमेंट कर, ऐसे, ये क्या हुआ? मिड लाइन से हम किसको बाहर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, ये क्या हुआ? एबडक्शन। एबडक्शन मतलब मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी हमारी मिड लाइन से क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, ये एबडक्शन हुआ। ठीक है, और एडक्शन उसका उल्टा क्या हुआ? एडक्शन। एडक्शन मतलब मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड द मिड लाइन, यानी जो है तो हमारा ऊपर से ऐसे आ मिड लाइन, अगर 20 से हमारा हो गया, 20 से लाइन हुई, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? ऐसे से हम ऐसे ऐसे निकल, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, ये हमारा मूवमेंट इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं सर्कुलर मूवमेंट। अब सर्कुलर मूवमेंट के लिए जैसा नाम से स्पष्ट है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट, ऐसे ऐसे माली घूम, गोला जैसे घूम रहा है ना, यानी यहां तक कि जो कोई बॉलर क्रिकेट में जो है तो लगभग मैच खेलता है तो वो भी ऐसे करके ऐसे बाल लेता है ना, ये देख रहे हैं ना, ये सर्कुलेशन मूवमेंट हुआ, ये भी आप ऐसे घुमा रहा है, एक पैर भी ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक, जैसे घुमा रहा है, ये सर्कुलेशन के अंदर मूवमेंट के अंदर हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट जो है तो रोटेशनल मूवमेंट को हम दो लेते हैं, ठीक है, एक मीडियल एक लेटरल। अब देखिए मीडियल क्या हुआ? मीडियल जो 20 यानी हम मीडियल मतलब मिड लाइन से बाहर की ओर अगर मूवमेंट कर रहे हैं, कोई मूवमेंट हुआ ऐसे ऐसे, ये क्या हुआ? मीडियल हुआ। और जो मिड लाइन से जो मिड लाइन हो मतलब बाहर से मिड लाइन को जाना, ये मीडियल हुआ। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे या कुछ भी ऐसे मैंने बनाने के बता दिया है। ठीक है, ये देखिए ये मिड लाइन है, ठीक है, ये मिड लाइन है, मिड लाइन की ओर अगर वो करेंगे तो ये हुआ लेटरल, यानी मिड लाइन से बाहर जा रहा है, और एक मिड लाइन बाहर से मिड लाइन की ओर आ रहा है, मीडियल। ठीक, लेटरल मतलब बाहर जा रहा है और मीडियल मतलब मिड लाइन की ओर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट मूवमेंट जो है तो हमारा कौन सा है? स्पेशल मूवमेंट। ठीक है, स्पेशल मूवमेंट को हम जो है तो लगभग कितने में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 और 5 है ना। स्पेशल मूवमेंट जैसा ही उसके नाम से में छिपा हुआ स्पेशल मूवमेंट, ठीक है ना। आप स्पेशल मतलब कोऑर्डिनेशन, अभी देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है?